मध्य प्रदेश के जबलपुर में दूध डेयरियां प्रशासन के लिए हमेशा से सिरदर्द रही हैं। इनसे निकलने वाली गंदगी से नर्मदा समेत आसपास की नदियों में हमेशा प्रदूषण बढ़ा है। नदियों को गंदगी से बचाने के लिए सरकार ने यहां प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट खोला तो है, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी ये सपना अभी तक आधा अधूरा पड़ा है। देखिए हमारी रिपोर्ट। नदियों में बढ़ते प्रदूषण को रोकने और डेयरी संचालकों को एक मंच देने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के रूप में जबलपुर में मध्य प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट खोला गया। लेकिन वर्तमान हालात ऐसे हैं कि इस डेयरी स्टेट में कोई आने को तैयार ही नहीं है और ये डेयरी स्टेट दुर्दशा का शिकार हो रहा है। ये है मध्य प्रदेश का पहला डेयरी स्टेट, लेकिन जबलपुर में खोला गया ये स्टेट आज भी डेयरी संचालकों के लिए तरस रहा है। पहले प्रोजेक्ट में 70 डेयरी संचालकों को यहाँ शिफ्ट करना था, लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद भी अब तक यहाँ सिर्फ 4 डेयरियां ही आ पाई हैं, जबकि यहाँ डेयरी के लिहाज से तमाम सुविधाएं शासन और प्रशासन ने मुहैया करा रखी है। ये डेयरी स्टेट बरेला क्षेत्र के ग्राम खमरिया में बनाया गया है। लगभग 50 एकड़ एरिया में ये डेयरी स्टेट फैला हुआ है। यहाँ डेयरी उद्योग से जुड़ी लगभग सभी सुविधाएं मौजूद हैं। सड़क, बिजली, पानी जैसी तमाम सुविधाएं दी गई हैं। बायोगैस प्लांट भी स्थापित किया गया है। इसके अलावा पशु चिकित्सालय और कृत्रिम गर्भाधान केंद्र खोला गया है। रोग अनुसंधान प्रयोगशाला, चारा दाना गोदाम, आरसीसी ड्रेनेज कैनाल के अलावा ईटीपी संयंत्र लगाया गया है। इसके अलावा संचालकों को रियायती दर पर प्लॉट भी दी गई हैं। हमारी टीम ने डेयरी स्टेट जाकर डेयरी संचालकों से बातचीत की और ये समझने की कोशिश की कि आखिर क्यों तमाम सुविधाएं होने के बावजूद भी यहाँ पर डेयरी संचालक अपना व्यवसाय शिफ्ट नहीं कर रहे हैं। अब 5-6 जो डेयरी संचालक आए हुए हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे। आप लोग यहाँ पर कब से हैं यहाँ पर? जी बताइए। लगभग यहाँ हम 3 साल से हमारा काम चालू है, पर समस्या यहाँ पे एक ही चीज़ की है कि पूंजी अपने पास से लगानी है। पैसा सरकारी तरफ से कोई मदद नहीं है अभी तक। सारा पैसा हमने अपने पास से लगा रहे हैं, इसलिए किस्तों में बन रही है डेयरियाँ। अच्छा, क्या दूरी और जगह कम भी एक बड़ी समस्या है डेयरी संचालकों के लिए? बड़े डेयरी वालों के लिए बहुत कम जगह है, और जैसे किसी के पास 20 हैं, किसी के पास 25 हैं, उनके लिए ठीक है। अब जिनके पास 200-250 जानवर हैं, भाई उनको तो ज़्यादा ज़रूरत है ना। हाँ, डेयरी स्टेट में संचालकों के न जाने की वजह से आज भी नदी किनारे संचालित हो रही डेयरियों की वजह से नदियां प्रदूषित हो रही हैं। इसको लेकर जबलपुर के नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने कड़ी कार्रवाई की मांग की है। 8 साल हो गए और 8 साल में उन्होंने एक भी डेयरी पर्यटक का तो टोटली मना ही कर दिया उन्होंने कि हम नहीं जाएंगे। गौर वालों ने लिख के दे दे हम जाएंगे, लेकिन उन्होंने वो भी तक नहीं की। रजिस्ट्रेशन तक कर दिया, फिर भी नहीं गए। एक भी डेयरी वहां तक गई नहीं है, और उसके अलावा इनके ऊपर ना कोई एफआईआर तक दायर नहीं किया गया, जबकि भारी प्रदूषण हो रहा है। डेयरी स्टेट का भूमि पूजन करने वाले गौ संवर्धन बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष स्वामी अखिलेश्वरानंद गिरी महाराज का कहना है कि सही तरीके से संचालन न होना गंभीर मामला है। प्रशासन पहले तो डेयरी संचालकों को यहां आने के लिए जागरूक करे और जरूरत पड़े तो सख्ती से भी पेश आए। वहीं जिला प्रशासन भी अब इस मामले को गंभीरता से लेती नजर आ रही है। पशुपालन विभाग के, डेयरी विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों से मैं इतना अनुरोध कर सकता हूं कि आप सख्ती बरतिए और डेयरी वालों से कहिए कि आपकी सुविधा के लिए हमने वो सब कुछ वहाँ मुहैया कराया है, इसलिए आपको शिफ्ट कर लेना चाहिए। जब तक प्रशासनिक सख्ती नहीं अपनाई जाएगी, जब तक कलेक्टर सख्त होकर के आदेश नहीं देंगे और एक समयावधि तय कर लें कलेक्टर महोदय कि इतनी समयावधि के अंदर सारी डेयरी वहाँ पर जो है वो शिफ्ट हो जाएं। अगर वो नहीं होती तो कोई सख्त कदम हम उठा सकते हैं, तुम्हारी डेयरी की मान्यता भी हम रद्द कर सकते हैं। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि हमको डेयरी संचालकों के साथ बातचीत करनी चाहिए और जो परेशानियां हैं उन परेशानियों का वहाँ डेयरी स्टेट में निदान करना चाहिए। बेसिकली शहरों के बीच में डेयरी चलने से नागरिकों को ज़्यादा असुविधा होती है। उस असुविधा को दूर करना सरकार की प्राथमिकता है, शासन की प्राथमिकता है। तो इस संदर्भ में मैं डेयरी विभाग के जो लोग हैं उनके साथ बातचीत करके इनकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करेंगे, ताकि उनको भी दिक्कत ना हो, नागरिकों को भी असुविधा ना हो। अब जरूरत इस प्रोजेक्ट को शिद्दत से जमीन पर उतारने की है, डेयरी संचालकों को जागरूक करने की है, साथ ही उनकी समस्याओं को समझने की जरूरत भी है। समझना होगा कि आखिर डेयरी संचालक यहाँ अपना कारोबार शिफ्ट करने में क्यों कतरा रहे हैं। क्या ये जागरूकता की कमी है या फिर प्रशासन उन्हें यहाँ शिफ्ट करने में नाकाम साबित हो रहा है?
अब प्रशासन एक तरफ जहां डेयरी संचालकों पर सख्ती बरतने की बात कर रहा है, नोटिस जारी करने की बात कर रहा है, एफआईआर तक दर्ज करने की बात कर रहा है, लेकिन सवाल यही है कि इन तमाम डेयरी संचालकों को डेयरी स्टेट तक लाना प्रशासन के लिए भी एक बड़ी चुनौती बन गई है। कैमरामैन रविंद्र के साथ दुर्गेश कुमार, विस्तार न्यूज। और अब देखना होगा कि प्रशासन कब डेयरी स्टेट को मुकम्मल करने के लिए कदम उठाएगा। सोचना होगा कि आखिर संचालक यहां अपना कारोबार शिफ्ट करने में क्यों हिचक रहे हैं। डेयरी कारोबारियों को यहां लाना होगा तो यहां की कमियों को भी दूर करना पड़ेगा, तभी नदियों को प्रदूषण से बचाने का सपना पूरा होगा।